सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हिंदी लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 52 में अभ्यास क्रमांक 3। उसमें एक चित्र कथा है। चित्र का निरीक्षण करने के बाद आपको इस कहानी लेखन करना है, कहानी लिखना है। चित्र वाचन करके अपने शब्दों में कहानी लिखो और उचित शीर्षक बताओ। अंतिम चित्र में दोनों ने एक दूसरे से क्या कहा होगा वो आपको लिखना है। देखो पेज नंबर 52, 53 में, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 52 और 53 में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 चित्र दिए गए हैं। कुल मिलाकर 6 चित्र हैं, 6। तो हर एक चित्र का निरीक्षण करके एक घटना है उसमें, उसका वर्णन करना है आपको। क्या करेंगे? वर्णन करेंगे अपने शब्दों में। वो घटना का वर्णन करके, तो एक स्टोरी है, सुंदर एक कहानी है, उसका वर्णन करके उसको एक शीर्षक भी देना है। अंतिम चित्र में दोनों एक दूसरे से क्या कहा होगा वो लिखने के बाद कहानी के लिए उचित एक शीर्षक भी देना है आपको। देखो पहला चित्र। पहले चित्र में दो लोग बैठे हैं, 2 आदमी बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। दोनों मित्र हैं। तो वो आपको पीछे दिखाई देता है क्या? एक भालू पीछे आ रहा है। हम इस स्टोरी का कहानी के लिए शीर्षक देंगे सच्चे मित्र की पहचान। एक गांव में मोहन और सोहन, आपको जो भी नाम देना है दे सकते हैं। तो मोहन सोहन यही देने का ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो मन में आता है वो नाम दे सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एग्जाम में आएगा तो आपको करना होगा। तो एक गांव में मोहन और सोहन 2 मित्र रहते थे। एक बार दोनों एक जंगल से होकर जा रहे थे। दोनों मित्र आपस में गपशप करते हुए खाना खा रहे थे। दूसरे चित्र में देखो, पीछे बालू को आते हुए दोनों मित्रों ने देखा। तो क्या हुआ? तभी अचानक सामने एक भालू आ गया। दोनों मित्र भागे। वो जो नीला शर्ट वाला मित्र आगे और लाल शर्ट वाला मित्र पीछे, दोनों इस तरह दोनों भागते हो भालू को देखने के बाद। तो क्या किया? एक मित्र ने क्या किया? मोहन पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। और जो पीछे जो मित्र था, सोहन आगे था, वो दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। मोहन के पास अब भागने का भी समय नहीं था। वह सांस रोककर जमीन पर सीधा लेट गया। तो मोहन को ऊपर, ऐसा भी स्टोरी है कि मोहन को ऊपर चढ़ने के लिए नहीं आता है, एक मित्र को चढ़ने के लिए आता है, वो चढ़ गया। मोहन को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता है, इसके लिए लेकिन वो मोहन की मदद करना चाहिए कि नहीं? सोहन तो नहीं किया उसने। क्या किया? सीधा पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उसने मदद नहीं की, मोहन की मदद नहीं की, अकेले पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन मोहन कैसा था? बुद्धिमान था। उसने क्या किया? अब भागने का भी समय ही नहीं, वो सांस रोक कर सीधा जमीन पर लेट ही गया। जमीन पर लेटने के बाद क्या हुआ? तो भालू उसके पास आया और उसके चारों ओर घूमा, उसके आगे पीछे चारों ओर घूमा, आजू बाजू में घूमा, उसका शरीर सूंघा,
ऐसा स्मेल करके, सूंघना मतलब क्या, स्मेल करके देखा तो थोड़ी देर तक उसके कानों के पास मुंह लगाकर खड़ा हो गया। कानों के इधर मुंह लगाकर वो भालू खड़ा हो गया। पेड़ पर से ये सब सोहन देख रहा था, पेड़ पर बैठकर ये सब देख रहा था। है कि नहीं? देखो, सोहन देखता है। वो कान के पास कुछ बोलकर वो भालू सीधा चला गया। मोहन डरता रहा, पर सांस बंद करके मुर्दे की तरह पड़ा था। उसने क्या किया? मुर्दे की तरह पूरा सांस, ब्रीदिंग रोककर ऐसा ही नीचे पड़ा था। तो भालू उसे मरा हुआ समझकर उसे छोड़कर आगे बढ़ गया। मरा मरा हुआ लोगों को खाता नहीं है भालू, वो ऐसा ही चला गया। तो वो भालू चले जाने के बाद वो मित्र सोहन नीचे उतर के आया। नीचे उतर के आने के बाद उसने आंखें खोली और खड़ा हो गया। तभी सोहन पेड़ से नीचे उतरा और हंसते हुए पूछने लगा, यार, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? मोहन ने जवाब दिया, भालू कह रहा था, जो संकट में साथ न दे, अकेले छोड़कर भाग जाए, उसे कभी अपना सच्चा मित्र नहीं समझना चाहिए। भालू ने क्या कहा? जो संकट में मदद नहीं करता है ना, संकट काल में साथ नहीं देता है ना, वो सच्चे मित्र कैसे हो सकता है? तो उस अकेले छोड़कर भाग जाए, उसे कभी अपना सच्चा मित्र नहीं समझना चाहिए। ये किसने कहा? भालू ने। किसको कहा? मोहन से कहा है क्या? कहा क्या? नहीं, एक असम्पशन। हम लोग क्या लिखते हैं अभी? स्टोरी लिख रहे हैं, कहानी लेखन है। कहानी में कुछ भी संभव होता है, लेकिन अपने निजी जीवन में ऐसा हो सकता है। भालू कुछ बोलेगा क्या कि नहीं, कुछ बोल नहीं सकता है। लेकिन एक मॉरल सबके लिए, ये दोनों के बीच में जो भी अभी हुआ, दोनों मित्रों के बीच में जो भी घटनाएं घटी, तो एक्चुअली वो कहानी के माध्यम से बच्चों को बताया गया है कि जो मित्र संकट काल में साथ नहीं देता है, उसको सच्चा मित्र मानना नहीं चाहिए, समझना नहीं चाहिए। इसके लिए ये स्टोरी आपको बताया गया है। आया समझ में? क्या बताया गया है? संकट काल में, ये देखो, सोहन को पेड़ पर चढ़ना आता था, लेकिन उसने मोहन की मदद की क्या? नहीं की। वो अकेले जाकर चढ़कर बैठ गया। तो ये दुनिया ऐसी ही है। आप लोगों के पास मित्र कभी पहचान, सच्चा मित्र को कैसा हम लोग पहचान सकते हैं कौन सच्चा मित्र है? जब अपने पास पैसा रहेगा, बहुत सारा संपत्ति रहेगा, प्रॉपर्टी रहेगा, तभी सब अपने साथ आकर बैठते हैं, हमारे साथ खाना खाते हैं, हमारे साथ बाहर आते, फ्री में खाने के लिए मिलता है ना, अपने पास पैसा है, हम लोग पे करते हैं इसके लिए। सब लोग अपने साथ में आते हैं। जब बोल के देखो, अरे मेरे पास पैसा नहीं, ख़त्म हो गया, एक तुम्हारे पास 100 रुपया रहेगा तो दो ना, मैं कल दूंगा, ऐसा पूछ के देखो मित्रों को, तो वो लोग भाग जाएंगे, अपने पास आएंगे नहीं। क्यों? कि उनको लगता है कि इसके पास ये अभी पैसा नहीं, हमको ये क्या देगा, ऐसा सोचकर वो लोग अपने पास रहते नहीं, रुकते नहीं। संकट आएगा तो कोई अपना साथ देते नहीं है। जो संकट समय में भी हमको न छोड़ते हुए अपने साथ में रहकर हमको मदद करता है, वही सच्चा मित्र है। तो उसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। पहचान कर ऐसा ही मित्र अपने साथ में रखना चाहिए जीवन में। यही इस कहानी के द्वारा आप लोगों को बताया गया है। देखो, दो मित्र थे, दोनों जंगल में जाते वक्त हंसी मजाक करके खाना खाते हुए बैठते थे।
उसके पीछे एक बालू आया। बालू को ये दोनों ने देख लिया। सोहन को पेड़ पर चढ़ना आता था, लेकिन मोहन की मदद नहीं की उसने। सोहन पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और मोहन अपने चतुराई से प्राण बचा लिया, तो अपने जिंदगी बचा ली। इसके लिए संकट समय में सोहन ने मदद नहीं की। सच्चे मित्र की पहचान संकट के समय में होता है। संकट में काम आने वाला ही सच्चा मित्र है। यही सीख इस कहानी से हमको मिलती है। संकट में काम आने वाला ही सच्चा मित्र है। अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद। ये आपको वर्कबुक में लिखना है, लिख के रखो। शीर्षक और सीख भी लिखना है।